नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना, नेतृत्व करने के लिए दम होना चाहिए, पावर होना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपको दुनिया का नेतृत्व करना है तो आपको सबको लेकर चलना है, सबको मिला के चलना है। और दोस्तों, वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में जो अपने आप को सुपर पावर बोल रहा है अमेरिका, वो अमेरिका डर के भाग रहा है। जो नेटो बोल रहा है कि हम महाशक्ति है, वो नेटो तालिबान से मार खा के भाग रहा है। अब किस पे हम लोग भरोसा करें? जिसे महाशक्ति बोला जाता वही मार खा रहा है, जिसे आप सरकार चुनेंगे वही मार खाएगा, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात दोस्तों, अमेरिका नेटो पावर अब शून्य हो चुका है। और इसीलिए भारत ने एक ऐसा प्रकोप दिखाया है जिसे पूरे तालिबान दोस्तों खुशी से झूम उठा है, पूरे अफगानिस्तान के लोग खुशी से झूम उठा है, अफगानिस्तान सरकार झूम उठा है। भारत ने 4 देशों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है ना, अफगानिस्तान रातों रात अरबपति कई बिलियन डॉलर कमा लेगा। अफगानिस्तान में जो गरीबी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपस में जो लोग लड़ता है तालिबान वाले भी खुश हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से पाकिस्तान चीन का कब्र खुद जाएगा। दोस्तों, भारत ने 4 देशों के साथ ये मोर्चा खोला है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया तो हैरान है ही, चीन से लेके यूरोप, रसिया सब हैरान है। आखिरकार भारत इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? भारत तो अब आग से खेलने जा रहा है। भारत अब वो काम करने जा रहा है जिस काम को करने में अमेरिका, रूस, यूरोप सब थर्रा गया, और भारत अब कर रहा है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है और भारत ने क्या बड़ा अनाउंस किया है। दोस्तों, भारत अब दूसरा क्वाड बनाने जा रहा है, दूसरा क्वाड बनाने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में क्या हालत है अफगानिस्तान का? जानते हैं दोस्तों, वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तालिबान और अफगान सरकार में लड़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान तालिबान के समर्थन में अपना 10,000 जिहादी भेज रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम अफगान खास तौर पर सरकार को, अफगानिस्तानी सेना को उड़ा देंगे, हम एयरफोर्स भेज देंगे। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम अफगानिस्तान में तांडव मचा देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं अभी हाल ही में क्या हुआ है? कल ही की बात है, सेंट्रल साउथ एशिया का बहुत बड़ा समिट, बहुत भव्य समारोह हुआ है। खासतौर पे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ, जहाँ पे दुनिया के 40 देश पधारा था। और इसी समारोह में भारत ने घोषणा किया, अनाउंस किया है कि हम अब दुनिया का विकास करेंगे, दुनिया के लिए लड़ेंगे। बहुत हो गया गरीबी, बहुत हो गया मारामारी, अब केवल विकास होगा। दोस्तों, भारत के इस बयान से पाकिस्तान से लेकर चीन तक में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल भारत का सपना ये है दोस्तों, भारत का सपना जाने से पहले एक बार जान लीजिए, उसी समारोह में पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक बयान दिया, खासतौर पे भारत को घेरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यहाँ तक बोल दिया कि भारत में आज बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हो गया है, आरएसएस पूरे भारत पे कब्जा कर लिया है। आरएसएस के कारण से कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में लोगों का जीना हराम हो गया है। आरएसएस ने हम लोगों का रिश्ता तोड़वा दिया है, हम लोग से संबंध नहीं बन रहा है। भारत पाकिस्तान से व्यापार करता, लेकिन आरएसएस उसे रोक रहा है। दोस्तों, तरह तरह की बात बोला, खासतौर पे आरएसएस पे उंगली उठाया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ही एक आतंकवादी है, लेकिन हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश किया। उसके बाद दोस्तों, भारत ने अपना बड़ा पासा चला। पहले बात तो ये कहा कि ये पाकिस्तान है फिर चीन, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और पाकिस्तान अपने में आतंकवादी खत्म कर ले। ये जो मक्खी मारने का खेल हो रहा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है, ये बंद करे। और दोस्तों, दूसरा बात तो ये कहा कि चाइना का जो घमंड है कि दुनिया में हम सामान सप्लाई करेंगे, दुनिया का हम बादशाह है, उसे हम तोड़ रहे हैं। अब दुनिया का नेतृत्व हम करेंगे, दुनिया को कुछ भी चाहिए हम सप्लाई करेंगे, सप्लाई चेन अब भारत नया बनाएगा। दोस्तों, ये बात तो हुआ। उसके बाद भारत ने घोषणा किया कि अब हम लोग क्वाड बना रहे हैं, यानी कि दूसरा क्वाड बना रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पहला क्वाड में कौन कौन देश है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। ये तो दुनिया का सबसे खतरनाक क्वाड ग्रुप, जिसे चाइना, रसिया सब थर्राता है। दोस्तों, इस क्वाड में बहुत जल्द देखेंगे यूरोप के कई सारे देश जुड़ने वाले हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, खासतौर पे साउथ कोरिया। दोस्तों, बहुत सारे देश जुड़ने वाले हैं, इसीलिए ये क्वाड तो सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक है। अब दूसरा क्वाड भारत बना रहा है। आप बोलेंगे इसमें कौन कौन होगा? देखिए, दूसरा क्वाड में भारत होगा, अफगानिस्तान होगा, ईरान होगा और उज्बेकिस्तान होगा। आप बोलेंगे भाई इसे क्या काम है, इसे क्यों बनाया जा रहा है? दोस्तों, इसका एक एक खासियत जानिए। पहला खासियत तो यह है, अफगानिस्तान में आज लोग गरीबी में जी रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आज पढ़ाई लिखाई में दोस्तों पिछड़ा हुआ है। सरकार चाहता है कि वहाँ का विकास हो। कैसे होगा? अफगानिस्तान को अमीर बनाना होगा। और दोस्तों, भारत का प्लान यह है कि भारत अब सेंट्रल एशिया तक जाएगा, और ख़ासतौर पे कैसे जाएगा? देखिए, भारत चाहता है कि
इंडिया होते हुए सबसे पहले हम ईरान में अपना माल भेजें, यानी कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे सामान भेजेंगे, और फिर चाबहार पोर्ट होते हुए अफगानिस्तान होते हुए बाय रोड या फिर ट्रेन का रास्ता होते हुए हम लोग उज्बेकिस्तान पहुँचेंगे, यानी कि भारत से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, यानी कि भारत सीधा सेंट्रल एशिया पहुंच जाएगा। यानी कि जो काम चाइना अरबों करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है दोस्तों, अब जानते हैं चीन एक सिल्क रोड बना रहा है, कई बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। और दोस्तों सिल्क रोड के लिए चाइना ने अफगानिस्तान को ऑफर भी दिया, ऑलरेडी चाइना सीपेक बना रहा है। तो भारत चाहता है कि सीपेक और सिल्क में अफगानिस्तान, ईरान कोई भी देश न जुड़े। भारत ने दोस्तों इसीलिए ये क्वाड ग्रुप बनाया है, और खासतौर पे इन चारों देश को भयंकर फायदा होगा दोस्तों। चारों बहुत ज़्यादा कमाएगा, कह सकते हैं कि कई बिलियन डॉलर कमाएगा। मान लीजिए भारत से कोई सामान ईरान में जाता है, ईरान के पोर्ट पे उतरता है दोस्तों, ईरान को कई बिलियन डॉलर का फायदा होगा। फिर क्या होगा, वही सामान अफगानिस्तान के रास्ते जाएगा तो अफगानिस्तान को कई बिलियन डॉलर का फायदा होगा। और मान लीजिए वही सामान फिर उज्बेकिस्तान होते हुए पूरे सेंट्रल एशिया, यूरोप तक पहुँचेगा तो क्या होगा दोस्तों, सब कमाएगा। कह सकते हैं कि गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और जहाँ से गरीबी जाएगा वहाँ पे आतंकवादी कभी भी नहीं पनपेगा, और वहाँ पे कभी भी इस तरह का मारकाट नहीं होगा। और दोस्तों भारत का इस प्रस्ताव से पूरे दुनिया थर्रा गया है कि आखिरकार भारत ने सही समय पे सही चाल चला है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र के मन में क्वेश्चन उठेगा, आखिरकार ये प्रस्ताव तो पास हो जाएगा, लेकिन तालिबान कैसे खुश होगा, अफगानिस्तान सरकार कैसे खुश होगा। देखिए भारत ने यहाँ पे साफ कह दिया है कि चाहे अफगानिस्तान सरकार कोई भी रहे, हमें केवल अफगानिस्तान होते हुए खासतौर पे सेंट्रल एशिया पहुंचना है। मान लीजिए भविष्य में तालिबान का कब्जा हो जाए, मान लीजिए तालिबान एक तरफा राज कर ले दोस्तों, उस समय भी तालिबान चाहेगा कि हम कमाएं। दोस्तों तालिबान कई बार बोल चुका है कि हम विकास करने के लिए कुछ भी करेंगे, और दोस्तों इससे बढ़िया विकास तो हो ही नहीं सकता है। भारत चार देशों को जोड़ेगा और कमाने का मौका देगा। तो सिंपल सी बात है, तालिबान में खुशियाँ का माहौल छा गया है। अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तब तो तालिबान खूब कमाएगा। अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाता है, फिर खासतौर पे अशरफ अफगानी जो है ना दोस्तों, उसे खूब कमाई होगा, यानी कि अफगानिस्तान का जो सरकार है उसका कमाई होगा। और दोस्तों चाहे कुछ भी हो, लेकिन भला किसको होगा, अफगानिस्तान की जनता को होने वाला है, भयंकर फायदा होने वाला है। और ईरान में जो गरीबी है वो दूर होने वाला है, और पूरे साउथ एशिया से लेके सेंट्रल एशिया तक केवल भारत का धाक होगा। और चाइना का जो सिल्क रोड बनाने का सपना था दोस्तों, वो सब चकनाचूर हो जाएगा। अगर बन भी गया तो केवल नाम के लिए बनेगा, क्योंकि चीनी इंजीनियर को पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के आज मारा जा रहा है। जो भी सीपेक में गया हुआ है उसे आज पाकिस्तानी आतंकवादी उसे बम से उड़ा रहा है। तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में केवल ये हाल है, अगर चीन अफगानिस्तान में घुसे, ईरान में घुसे तो क्या होगा दोस्तों, हर जगह चीनी इंजीनियर को सब मारेगा। सिंपल सी बात है, चीनियों के लिए ये सिल्क रोड बनना बहुत आसान नहीं है, पैसा फेंकने से काम नहीं होता, ठीक है। भारत दिमाग से खेला है और सही समझ से खेला है, अच्छा वक्त में खेला है, और इसीलिए यहाँ पे तालिबान भी खुश, अफगानिस्तान के लोगों भी खुश, और सरकार भी खुश, सबको भयंकर फायदा है। और दोस्तों भारत के इस नीति को दुनिया ने कहा है कि ये तो चाणक्य नीति है, जहाँ पे सब तालिबान से बोलने से डरता है, तालिबान से आमने सामने से करने से डरता है, उस समय भारत ने ये प्रस्ताव दिया है और सबको भयंकर फायदा पहुंचाने का घोषणा कर दिया है।